आज का हमारा चैप्टर है बहादुर। तो शुरुआत करने से पहले मैं आसान बिहार बोर्ड की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूं। नाम है आसान, बिल्कुल तैयारी आसान होगी बिहार बोर्ड की भी, और जब हम नौकरी की तैयारी करेंगे उसकी भी। बिल्कुल सही देख रहे हो, सिर्फ 10 लाइन और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। और यह जो लड़का है ये क्या है, नेपाली है। यह जो आप टोपी देख रहे हो, ये वाला टोपी, ठीक है, ये कौन सी टोपी है? ये नेपाली टोपी है। ये पिक्चर एआई के द्वारा जनरेट किया हुआ है। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। इस वीडियो में नहीं, कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तो हम अपनी तैयारी को शुरू करते हैं। ये जो लाइन है इससे बाहर नहीं पूछेगा। अभी तक जो पूछा है इसके अंदर ही पूछा है, उसको मैंने कंपाइल किया है। तुम चाहो तो इसको एक बार शुरू से लेकर अंत तक लिख सकते हो और पढ़ सकते हो। मैं एक एक करके तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। तो चलो हम लोग सबसे पहला लाइन देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो देखो पहला लाइन क्या है। पहला लाइन है कहानी संग्रह जिंदगी और जोक। जिंदगी और जोक क्या है? कहानी संग्रह है। मित्र मिलन, ये भी क्या है? कहानी संग्रह है। और कहानी बहादुर के लेखक अमरकांत का जन्म। लेखक कौन है? अमरकांत। ये कौन है? अमरकांत जी हैं। ठीक है। और ये जो तुम वीडियो देख रहे हो ये क्या है? हम गूगल अर्थ की सहायता से बलिया पहुंचे हैं, जहां पर अमरकांत जी का जन्म हुआ है। तो इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है जुलाई 1925 में। कहाँ पर हुआ है? नागरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमरकांत ने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। बलिया में जन्म हुआ और बलिया से ही हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर सिंह, वो भी क्या थे? बलिया से संबंधित थे। उनके पुत्र भी बलिया से ही एक समय सांसद जीता करते थे। अभी का मुझे पता नहीं है, शायद अभी भी वो ही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें पूछेगा जिंदगी और जोक क्या है। ये जो क्वेश्चन है जिंदगी और जोक क्या है, तो कहानी संग्रह है। किसने लिखा है? तो अमरकांत ने लिखा है। पहला क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा मित्र मिलन की रचयिता कौन है, तो आंसर हो जाएगा अमरकांत। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कहानी जो है वो क्या है, सॉरी बहादुर जो है वो क्या है, तो वो क्या है? कहानी है। चौथा क्वेश्चन पूछेगा बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत है। पांचवा क्वेश्चन पूछेगा अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो जुलाई 1925 में हुआ था। छठा क्वेश्चन पूछ सकता है अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, तो नागर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, यह पूछ सकता है अमरकांत ने गवर्नमेंट हाई स्कूल से क्या शिक्षा ग्रहण की थी, तो हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। यही है, यही तुमको पूछ सकता है। तो देखो हम लोग गूगल अर्थ की सहायता से बलिया चलते हैं। गूगल अर्थ है, गूगल अर्थ की सहायता से हम रियल टाइम में टूर कर सकते हैं, बिना वहाँ जाए हुए डिजिटली टूर कर सकते हैं। तो ये सैटेलाइट से पिक्चर है जो हम लोग नागर बलिया उत्तर प्रदेश जो है जो जा रहे हैं। देखो अब ये तो हो गया 10वां क्लास की बात। अब हम कुछ ऐसा चीज पढ़ते हैं जो कंपटीशन में हमको पूछ सकता है। 1925, देखो 1925 दो कारणों से इम्पोर्टेंट है। 1925 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी कानपुर में। एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा है कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में सीजीएल, जिससे इंस्पेक्टर बनते हैं इनकम टैक्स में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी इंस्पेक्टर बनते हैं, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है। तो देखो क्या है, अमरकांत की पत्नी निर्मला। अमरकांत की पत्नी का क्या नाम था? निर्मला। निर्मला के लिए निर्मला के भाई ने, किसने? निर्मला के भाई ने 12-13 वर्ष की उम्र का एक नेपाली दिल बहादुर, जिसके पिता युद्ध में मारे गए थे, को लेकर आया था। निर्मला ने दिल शब्द उड़ाकर नया नाम दिया, क्या? बहादुर। तो देखो इसमें क्या सब क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे। ये पिक्चर देखो, ये क्या है?
नेपाली है, ये सपने में देख रहा है। देखो ये इमेजिन कर रहा है, एक व्यक्ति है जो युद्ध में गोली लग गई है और वो घायल होकर पड़ा हुआ है। ये क्या है? बहादुर के पिता हैं, जो क्या हुए थे? युद्ध में मारे गए थे। अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखा होगा, यहाँ पे क्या था? एक दिल का पिक्चर बना हुआ था जो नीचे गिर गया, यानी दिल शब्द को उड़ा दिया गया और क्या बचा? बहादुर। तो इससे क्या सब क्वेश्चन पूछ सकता है? पढ़ लेते एक बार। क्या है? अमरकांत की पत्नी निर्मला के लिए निर्मला के भाई ने 12-13 वर्ष की उम्र का एक नेपाली दिल बहादुर, जिसके पिता युद्ध में मारे गए थे, को लेकर आया था। निर्मला ने दिल शब्द उड़ाकर नया नाम बहादुर दिया। इससे देखो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या सब पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या सब पूछ सकता है? पहला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा अमरकांत की पत्नी का क्या नाम था, तो आंसर हो जाएगा निर्मला। क्या आंसर हो जाएगा? निर्मला। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा दिल बहादुर को लेके कौन आया था, तो आंसर हो जाएगा निर्मला का भाई। इसके बाद पूछ सकता है दिल बहादुर के पिता की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो युद्ध में मारे गए थे। इसके बाद पूछ सकता है निर्मला ने क्या किया, तो दिल शब्द उड़ा कर नया नाम दिया बहादुर। ये सब क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। इसका काम खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कहानी कुछ ऐसी है कि दिल बहादुर ने एक बार एक भैंस जो उसकी माँ को बहुत प्रिय थी, वो बहुत मारा, जिस पर उसकी माँ ने बहादुर को बहुत पीटा और बहादुर भाग खड़ा हुआ। तो इस पिक्चर में हम देखते हैं भैंस है, देखो इसका क्या है? ये गुस्सा में आ गया है। क्यों गुस्सा में आ गया है? ये जो बहादुर है ये क्या कर रहा है? इसको पीट रहा है। स्पष्ट बात है, अगर किसी की पिटाई होगी तो वो क्या होगा? गुस्सा में आ जाएगा। फिर ये भैंस क्या करता है? भाग करके इसकी माँ के पास चला जाता है, और माँ को ये भैंस क्या थी? बहुत प्रिय थी। इसकी माँ को गुस्सा आ जाता है, ये बहादुर को बुलाती है और बहादुर को बहुत पीटती है। फिर बहादुर क्या हुआ? वो तो बहादुर था, बहादुर क्या हुआ? घर से भाग गया। बहादुर क्या हुआ? घर से भाग गया। यही हुआ। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमसे क्वेश्चन क्या सब पूछ सकता है। तो देखो क्वेश्चन पूछेगा बहादुर ने भैंस के साथ क्या किया, तो भैंस को बहुत मारा। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है वो भैंस उसकी माँ को क्या था? उसकी माँ को बहुत प्रिय था। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है बहादुर क्यों भागा, तो जब माँ ने बहादुर को बहुत पीटा तब बहादुर भागा। इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है। काम खत्म हुआ। बहुत आसान है, मेरे ख्याल से तुम लोग को याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है? बहादुर धीरे धीरे लेखक के घर के सारे काम अच्छे से करने लगा। यहाँ देखो ये बहादुर है, ये क्या कर रहा है? सारा काम अच्छा से करने लगा। लेकिन लेखक का बड़ा लड़का किशोर बहादुर को अनुशासन में रखना चाहता था। ये कौन है? किशोर है, और ये कौन है? बहादुर है। ये इसको अनुशासन में रखना चाहता था और कभी कभी उस पर हाथ भी छोड़ देता था। पिक्चर से ही क्लियर है, ये इसको मारना चाहता है। क्लियर है? तुम लोग तेज हैं, याद हो गया होगा। अब देखते हैं इससे क्या सब क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा लेखक के बड़े लड़का का क्या नाम था, तो आंसर हो जाएगा किशोर। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है किशोर क्या चाहता था? किशोर बहादुर को अनुशासन में रखना चाहता था। दो ही क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। काम हमारा खत्म हो गया। हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, बेकार की बात नहीं करेंगे, उतनी ही बात करेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है। ज़्यादा समय है तो यूट्यूब पे मन लगाने के लिए बहुत सारा वीडियो है, उसको जाके देखो। यहाँ हम लोग बकवास नहीं करेंगे, यहाँ हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे। तो अब क्या है? एक दिन रविवार को निर्मला के रिश्तेदार आए। कौन आए? रिश्तेदार आए, और उन्होंने बहादुर पर 10 रुपया के चोरी के इल्जाम लगाए। इस घटना के बाद बहादुर को ज्यादा मारपीट लगने लगी और फिर एक दिन बहादुर घर छोड़कर चला गया। तो जब रविवार को निर्मला के रिश्तेदार आए तो उन्होंने क्या किया? 10 रुपया चोरी के इल्जाम लगाए। उसके बाद बहादुर को बहुत ज्यादा मार देने लगी, लेखक की पत्नी से भी, जिसका नाम निर्मला था, और लेखक का बड़ा बेटा किशोर से भी, और कभी कभी लेखक से भी।
तो इससे क्या सब क्वेश्चन पूछ सकता है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या सब पूछ सकता है। तो देखो इसे क्वेश्चन पूछेगा रविवार को कौन आए, तो आंसर हो जाएगा निर्मला के रिश्तेदार आए। उन्होंने बहादुर पर कितना का इल्जाम लगाया, 10 रुपया का चोरी का इल्जाम लगाया। और उस घटना के बाद क्या हुआ, बहादुर को बहुत ज्यादा मारपीट लगने लगा और फिर क्या हुआ, बहादुर घर छोड़ के चला गया। यही क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन है जो बैंक के एग्जाम में पूछता है या फाइनेंशियल का एग्जाम जो भी होगा उसमें पूछेगा, चाहे बैंक हो, इंश्योरेंस हो या सेबी का एग्जाम्स हो, फाइनेंस जिसमें पैसे का लेन देन होता है, चाहे आरबीआई का एग्जाम्स हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछता है और आगे भी पूछने की संभावना है। ये जो रुपया का सिंबल है ये है ये, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ये किसने दिया था, तो आंसर होगा उदय कुमार ने, डी उदय कुमार। उसका क्या नाम था, डी उदय कुमार। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है जो पूछता है, 2010 में दिया था, उस समय हम लोग कॉलेज में थे। ठीक है, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, उसी समय ये न्यूज आया था। आईआईटी में ये पढ़ते थे, इन्होंने ही दिया था। तो यहाँ पे ही खत्म हो जाता है, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब देखते हैं क्या है, अब हमको टेस्ट देना है। टेस्ट हम कहाँ देंगे, asanbiharboard.co.in पे टेस्ट देंगे। अगर हम डेस्कटॉप पे जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर है या टैब है या मोबाइल होगा तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। और वेबसाइट का नाम है asanbiharboard.co.in, ये तुम लोगों के लिए मेरे द्वारा बनाया गया है। टेस्ट देंगे और दूसरी वीडियो में बहुत जल्द मैं ला रहा हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलो टेस्ट देते हैं, वीडियो में बने रहो। हम लोग asanbiharboard.co.in पे आ चुके हैं। यहाँ पर हम क्लास 10 पे क्लिक करेंगे। क्लास 10 पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्लास 10 से संबंधित जो सब्जेक्ट है वो खुल जाएगा। उसके बाद हम हिंदी पर क्लिक करेंगे और हमारा चैप्टर है बहादुर। हमारा चैप्टर क्या है, बहादुर। तो अब हम क्या करते हैं, बहादुर का टेस्ट देते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी, तो निर्मला क्या थी, लेखक की पत्नी थी। क्या थी, लेखक की पत्नी। दूसरा क्वेश्चन है बहादुर कितने वर्ष का था, तो आंसर हो जाएगा 12 से 13 वर्ष का था। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं छात्र हूँ और मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा है, हो सकता है ये गलत हो जाए। तो एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें केवल अंक रहेगा और उससे संबंधित जो चीज़ है उसको मैं बनाऊंगा। ये तरीका मैं अपनाया था जब मैं बैंक पीओ का एग्ज़ाम दे रहा था, जिसे मैंने क्रैक भी किया था, बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे। उसको उस तरीका को अपनाते हुए हम इसको याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है, भीमराव अंबेडकर, गुनाकर मोले, अशोक वाई, अमरकांत। तो क्या आंसर हो जाएगा, अमरकांत। आगे बढ़ते हैं। बहादुर को लेकर कौन आया था, लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन, लेखक की चाची। तो लेखक का साला लेके आया था। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, बलिया से, छपरा से, आरा से, बक्सर से। कहाँ से, बलिया से। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, भोपाल से, नेपाल से, बंगाल से, तिब्बत से। कहाँ से आया था, नेपाल से। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, लेखक का पुत्र, लेखक के साले का पुत्र, लेखक के भाई का पुत्र, लेखक का चचेरा भाई। तो क्या था, लेखक का पुत्र। बहादुर का पूरा नाम क्या है, शेख बहादुर, दिल बहादुर, दिलन बहादुर, सिंह बहादुर। तो क्या हो जाएगा, दिल बहादुर। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, नौकरी के लिए, पिता के फटकार के कारण, माँ की मार के कारण, घूमने के लिए। किसके कारण भागा था, माँ की मार के कारण। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है ईदगाह, ठेस, मछली, बहादुर। क्या है, बहादुर। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, युद्ध में, डकैती में, चोरी में, चरवाही में। कहाँ मारा गया था, युद्ध में। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, बहन के, माँ के, नानी के, चाचा के। कहाँ, तो माँ के पास चली आई। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का, मोती चुराने का। क्या आंसर हो जाएगा, पैसे चुराने का। कहानी क्या है, बहादुर। बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो नेपाल।
बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 10 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? जब उस लेखक और उसके घर वाले का व्यवहार बदल गया, लोग उसको मारने पीटने लगे, तो वो क्या किया? घर छोड़ के चला गया। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? अमरकांत की। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के दिन आए थे। कब आए थे? रविवार के दिन आए थे। अब हम रिजल्ट देखते हैं, हमने जो बनाया है वो गलत बनाया है कि सही बनाया है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो बनाया है सब क्या है? सब सही है। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 10 रुपये की। यहाँ पे गलत है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। 10 रुपये की, इसको मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है, बाकी सब सही है। उसके बाद हम वीडियो सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे, फिर से हम वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर तुम लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।